नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेल्थ ज्ञान एंड टॉक्स। ये वह प्लेटफॉर्म है जहां स्वास्थ्य को जटिल मेडिकल भाषा में नहीं, बल्कि आपकी भाषा, आपकी समझ और आपकी ज़रूरतों के अनुसार समझाया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है और ये किन कारणों से होता है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। हमारा शरीर एक बेहद उन्नत मशीन की तरह है और इस मशीन को चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक गाड़ी को पेट्रोल की। हमारे शरीर की इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एक शक्कर जिसे ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज हमें उस भोजन से मिलता है जो हम रोज़ खाते हैं। अब इस ग्लूकोज को शरीर की कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होती है। ये चाबी है एक हार्मोन की जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे पेट में मौजूद एक अंग, अग्न्याशय या पैंक्रियास में बनता है। डायबिटीज़ तब होता है जब ये पूरी प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, जब हमारा शरीर पर्याप्त इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। ये एक ऐसी कार के जैसा है जिसकी चाबी बननी ही बंद हो गई हो। दूसरा, जब शरीर इंसुलिन बनाता तो है लेकिन वह ठीक से अपना काम नहीं कर पाता। ये कुछ ऐसे है जैसे चाबी तो है लेकिन वह ताला नहीं खोल पा रही। और तीसरा, जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन की बात ही नहीं सुनती, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। मानो ताला ही जंग लग गया हो और कोई भी चाबी उसे न खोल पा रही हो। इन तीनों ही स्थितियों में ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाता और खून में ही इकट्ठा होता रहता है, जिससे खून में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और यही स्थिति डायबिटीज़ कहलाती है, या इसे डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये समस्या होती क्यों है। डायबिटीज़ के कारणों को हम मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटकर समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिक या वंशानुगत कारणों की। आनुवांशिकता, वो विरासत जो हमें मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आनुवांशिकता की। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपको अपने माता पिता से आंखों का रंग या लंबाई विरासत में मिलती है। ठीक उसी तरह डायबिटीज की संभावना भी विरासत में मिल सकती है। पर यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, आनुवांशिकता का मतलब यह नहीं है कि अगर माता पिता को डायबिटीज है तो बच्चे को ये बीमारी होगी ही। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे यह बीमारी होने का जोखिम या रिस्क सामान्य लोगों से अधिक है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए डायबिटीज एक बीज है। अगर आपके परिवार में डायबिटीज है तो मानो ये बीज आपकी मिट्टी में पहले से मौजूद है। लेकिन अगर आप इस मिट्टी में पानी न दें, खाद न डालें, यानी अपनी जीवनशैली स्वस्थ रखें, तो ये बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर, अगर कोई व्यक्ति जिसकी मिट्टी में ये बीज नहीं है, वह अत्यधिक मीठा खाए, व्यायाम न करे और मोटापे का शिकार हो जाए, तो वह अपनी मिट्टी में खुद ही यह बीज बो सकता है। इसलिए जेनेटिक्स को एक चेतावनी के रूप में लें, अभिशाप के रूप में नहीं। जीवनशैली, वो चाबी जो हमारे हाथ में है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण कारण की, हमारी जीवनशैली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमने अपनी सेहत को सबसे पीछे छोड़ दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब हमारे दैनिक आहार का हिस्सा बन गए हैं। साथ ही शारीरिक श्रम लगभग खत्म सा हो गया है। लिफ्ट, कार, रिमोट कंट्रोल ने हमें आलसी बना दिया है। इसे समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है हमारा अग्न्याशय यानी पैंक्रियास। यह अंग इंसुलिन बनाने का कारखाना है। जब हम लगातार अत्यधिक मीठा और कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करते हैं तो ये कारखाना लगातार ओवरटाइम काम करता है। सोचिए, कोई भी मशीन बिना रुके लगातार चलती रहे तो एक दिन थक कर बंद हो जाती है। ठीक यही हमारे पैंक्रियास के साथ होता है। वह थक जाता है और इंसुलिन बनाना कम कर देता है। या फिर जब इतना ज़्यादा इंसुलिन बनता रहता है तो शरीर की कोशिकाएं इसके प्रति संवेदनशीलता खोने लगती हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आप किसी को बार बार एक ही बात कहें और वह व्यक्ति उस पर ध्यान देना बंद कर दे। मोटापा, खासकर पेट की चर्बी, सिर्फ वसा का जमावड़ा नहीं है। यह एक सक्रिय अंग की तरह काम करता है जो ऐसे हार्मोन्स छोड़ता है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। इसलिए पेट कम करना सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। चयापचय संबंधी कारण, शरीर की भीतरी गड़बड़ी। अब हम बात करते हैं चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म के बारे में। इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। जब कोशिकाएं इंसुलिन की बात नहीं सुनती तो ग्लूकोज उनमें प्रवेश नहीं कर पाता और खून में तैरता रहता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो अक्सर मोटापे और खराब जीवनशैली से पैदा होती है। इसके अलावा तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज की प्रतिस्पर्धी दुनिया में तनाव हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन गया है। तनाव में हमारा शरीर कोर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन शरीर को संकट की स्थिति के लिए तैयार करता है और इसके लिए वह ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा देता है ताकि तुरंत ऊर्जा मिल सके।
प्राचीन काल में ये तंत्र जान बचाता था, क्योंकि तनाव का मतलब होता था शिकारी जानवर से खतरा, जिससे भागने के लिए ऊर्जा चाहिए। लेकिन आजकल ऑफिस का तनाव, ट्रैफिक का तनाव, पारिवारिक तनाव, ये सभी लगातार इस कोर्टिसोल हार्मोन को बनाए रखते हैं, जिससे ब्लड शुगर लगातार ऊंचा रहने लगता है। नींद की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। रात रात भर जागना, 6 से 7 घंटे से कम सोना, ये सब हमारे हार्मोन्स को असंतुलित कर देता है, जिससे भूख बढ़ने लगती है और इंसुलिन का संतुलन बिगड़ जाता है। अन्य विशेष कारण, कुछ खास परिस्थितियां, कुछ दवाइयां जैसे स्टेरॉइड्स, जो कि गठिया, अस्थमा जैसे रोगों में दी जाती हैं, लंबे समय तक लेने पर ब्लड शुगर बढ़ा सकती हैं। ये दवाएं लीवर को अधिक ग्लूकोज बनाने के लिए प्रेरित करती हैं और कोशिकाओं में इंसुलिन के प्रवेश को रोकती हैं। महिलाओं में पीसीओएस यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं के अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। इस स्थिति में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस एक प्रमुख लक्षण है। ऐसी महिलाओं को भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाली डायबिटीज, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, प्लेसेंटा द्वारा बनाए जाने वाले कुछ हार्मोन्स की वजह से होती है जो इंसुलिन के काम में बाधा डालते हैं। ज्यादातर मामलों में प्रसव के बाद ये ठीक हो जाती है, लेकिन भविष्य में माँ और बच्चे दोनों को ही टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, डायबिटीज एक जटिल बीमारी है जिसके कई कारण हैं। इनमें से कुछ कारण, जैसे आनुवांशिकता, हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सबसे महत्वपूर्ण कारण, हमारी जीवनशैली, पूरी तरह से हमारे हाथ में है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और पर्याप्त नींद, ये 4 स्तंभ हैं जो न सिर्फ डायबिटीज बल्कि कई अन्य बीमारियों से भी हमारी रक्षा कर सकते हैं। याद रखिए, स्वस्थ जीवन की चाबी आपके ही हाथ में है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, उनके सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।